इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंगफैंग और इसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि किन फैमिली की ओर जा रहे थे और ये लड़की किन फैमिली के बारे में बताने लगती है कि किन फैमिली के आसपास में एक सैंड फॉर्मेशन है और अगर हम लोगों ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो इस चीज की वजह से हम लोगों के लोकेशन के बारे में किन फैमिली को पता चल जाएगा। इस पर साउटियान बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके सामने किन फैमिली कभी भी टिक नहीं सकती है। इस पर मिस यांग बोलती है तुम बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रही हो क्योंकि लिंगफैंग के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस चीज को कर सकता है। इस पर साउटियान यहाँ पर लिंगफैंग का टांग खींचने लगता है, इसलिए लिंगफैंग साउटियान के मुंह को बंद कर देता है और इनमें से सभी को बता देता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस जगह पर जो कुछ भी होगा मैं उन सभी चीजों को संभाल लूंगा। इसके बाद ये लोग किन फैमिली की ओर बहुत ही तेजी के साथ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को दो वॉरियर को दिखाया जाता है जिनके आसपास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर होता है और एक वॉरियर बोलता है अचानक से फाइट ट्राइब ने वॉर शुरू क्यों कर दिया। इस पर दूसरा वॉरियर बोलता है मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन फर्स्ट एल्डर ने हम लोगों को इस जगह पर रहकर इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। इस पर ये दूसरा वॉरियर बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि डीमन रेस इस जगह पर हमला करने के लिए आ सकती है। इस पर दूसरा वॉरियर बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को खुद एल्डर लिंग जाओ ने बनाया है, इसलिए तुम इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो क्योंकि यह फॉर्मेशन एक साथ 72 मैजिकल वेपन को रोक सकता है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तभी हम लोगों को लिंगफैंग के साथियों को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आ जाते हैं और साथ ही इन लोगों के बीच में हम लोगों को लिंगफैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ में इस ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो फाइट के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके बाद ये वॉरियर फ्लाई कर ऊपर की ओर आ जाता है और वो बोलता है मिस सुजू मुझे नहीं पता है कि आप इस जगह पर किसके साथ मिलने के लिए आए हो। इस पर मिस सुजू बोलती है मैं इस जगह पर अटैक करने के लिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर वो आदमी छुपा हुआ है जिसने कुछ देर पहले हम लोगों के कबीले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया था। इसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है जिसकी वजह से इस वॉरियर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो। अगर तुम लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकता हूँ तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ इस छोटी सी दुनिया में तुम लोगों के यांग फैमिली की जगह एक कीड़े मकोड़ी की तरह है, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग इस जगह से चले जाओ, नहीं तो तुम लोगों को मरने से आज इस जगह पर कोई भी बचा नहीं सकता है। लेकिन तब तक मिस सुजू ने इस वॉरियर के ऊपर अटैक कर दिया था जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर इसका साथी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी मिस सूजी इस वॉरियर को बताने लगती है कि अगर एल्डर किंग इस जगह पर नहीं आया तो मैं तुम लोगों की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, क्योंकि एल्डर किंग ने हम लोगों की फैमिली के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया था। इसके बाद वो कंटिन्यू बहुत सारे अटैक फॉर्मेशन के ऊपर करने लगती है लेकिन मिस सूजी के अटैक का इस फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं होता है। इस चीज को देखकर मिस यांग बोलती है कि इन फैमिली का फॉर्मेशन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी लिंगफैंग बोलता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो एक स्लैश अटैक इस प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कर देती है जिसकी वजह से वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर मिस यांग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि इमोर्टल लेवल के फॉर्मेशन को लिंगफैंग ने इतनी आसानी के साथ कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरी तरफ किन फैमिली के सभी वॉरियर को पता चल गया था कि इस जगह पर यांग फैमिली ने इन लोगों के ट्राइब के ऊपर हमला कर दिया है, इसलिए ये लोग भी फाइट करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन तभी लिंगफैंग और इसके साथी भी स्पीड बोट से नीचे उतर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लोग भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ये सभी वॉरियर लिंगफैंग और इसके साथियों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं लेकिन ये लेडी तो एक ही अटैक में 7-8 वॉरियर को जान से मार देती है। साथ ही मिस यांग भी यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ में वॉरियर को मार रही थी जिसकी वजह से मिस यांग ने भी इस जगह पर बहुत सारे वॉरियर को जान से मार दिया था। इधर हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इन सभी वॉरियर को मारने लगता है क्योंकि लिंगफैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से इन लोगों को मारना लिंगफैंग के लिए बस कीड़ों मकोड़ों को मारने के जैसा है। इसके बाद लिंगफैंग यहाँ पर फाइनली बहुत सारे वॉरियर को मार देता है और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से बहुत सारे वॉरियर मर जाते हैं और जो वॉरियर यहाँ पर बच गए थे वो सभी लिंगफैंग की पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसलिए वह किन फैमिली में एल्डर को बताने के लिए जाने लगते हैं कि लिंगफैंग ने हम लोगों की फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। इसके बाद लिंगफैंग और ये सभी किन फैमिली की ओर जाने लगते हैं लेकिन तभी इस जगह पर कुछ एल्डर आ जाते हैं और एक एल्डर बोलता है यहाँ पर किसने मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। लेकिन तभी ये दूसरा एल्डर मिस सूजू को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो मिस सूजू को बोलता है मुझे नहीं पता है कि मामला क्या है, आखिरकार इस जगह पर आप क्यों आए हो, क्या आप इस चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पर बता सकते हो। इस पर मिस सूजू बोलती है मैं यहाँ पर एल्डर किंग की तलाश में आई हूँ, इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके एल्डर किंग मेरे सामने आ जाए।
इसके बाद वो अपने डिवाइन एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों को मिस सुजू के पावर के बारे में पता था कि वह कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन लिंगफैंग इन लोगों को यहाँ से बचकर कैसे जाने दे सकता था, इसलिए लिंगफैंग ने यहाँ पर ट्रू फायर को एक्टिवेट कर लिया था और इससे एक एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज को देखकर यह दूसरा एल्डर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इतनी आसानी के साथ इस जगह पर तुम लोगों को एल्डर किंग को ले जाने देंगे? इसके बाद वह लिंगफैंग के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तब तक लिंगफैंग ने अपने जाइंट हैंड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, इसकी वजह से ये दोनों एल्डर नीचे आकर गिरते और इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी लिंगफैंग एल्डर किंग को बताने लगता है कि अगर तुम अब यहाँ पर बाहर नहीं आए हो तो तुम इस चीज के लिए जिम्मेदार होगे, क्योंकि मैं इस चीज की वजह से किन फैमिली का यहाँ पर सफाया कर दूंगा। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जिससे यहाँ पर ट्रू फायर की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह एल्डर किंग से मदद मांगने लगता है। तभी यहाँ पर एक पोर्टल अपेयर होता है, इसके अंदर से थंडर की एनर्जी बहुत ही तेजी के साथ नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी इसी के बीच में हम लोगों को एल्डर किंग को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ जाता है। एल्डर किंग को यहाँ पर देखने के बाद किन फैमिली के जितने भी वॉरियर होते हैं वो सभी एल्डर किंग को यहाँ पर गिरफ्त करते हैं। तभी ये एल्डर बोलता है, लिंगफैंग ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है और मुझे उम्मीद है कि आप इसकी गलती की सजा उसे जरूर देंगे। इस पर एल्डर किंग लिंगफैंग को बोलता है, लिंगफैंग क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम हम लोगों के सिटी के ऊपर हमला कर यहाँ से बचकर निकल सकते हो? और लिंगफैंग तुम्हें क्या यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा? और दूसरी तरफ ये एल्डर बोलता है, ये लड़का अभी भी मुझे इस जगह से जाने नहीं दे रहा है। लेकिन तब तक लिंगफैंग ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जाइंट हैंड अपेयर हो जाता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में सीधे आकर इस एल्डर को हिट हो जाता है, जिसकी वजह से शायद से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर एल्डर किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने डिवाइन स्पेयर को अपेयर कर लेता है और उससे लिंगफैंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिंगफैंग इस टेक्निक को देखने के बाद बोलता है, ये सभी टेक्निक तो मेरे सामने तुच्छ है, क्योंकि लिंगफैंग ने अपने जाइंट हैंड से इसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर एल्डर किंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। इस चीज को देखकर तो इन सभी एल्डर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिंगफैंग ने इतनी आसानी के साथ में एल्डर किंग के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए इन एल्डर को लगने लगता है कि लिंगफैंग एक डीमन है। लेकिन दूसरी तरफ जिया और मिस यांग बहुत ही ज्यादा खुश थे। तभी शाओटियान सभी को बताने लगता है कि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और उनके लिए एक इमोर्टल को हराना एक मामूली बात है। इस पर मिस सुजू भी बोलती है, यहाँ पर तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि एल्डर किंग की पावर बस इमोर्टल लेवल तक ही है। तभी लिंगफैंग बोलता है, एल्डर यांग जियोकान के साथ मिलकर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए अब तुम्हें पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में अब तुम्हारी मौत यहाँ पर होने वाली है। तभी लिंगफैंग यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन स्वॉर्ड अपेयर हो जाते हैं और ये सभी एल्डर किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जिसे एल्डर किंग यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन लिंगफैंग का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए एल्डर किंग को भी यहाँ पर समझ में आ जाता है कि लिंगफैंग ट्रू इमोर्टल लेवल के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तभी ये अटैक एल्डर किंग को लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। लेकिन तभी इस पिलर में कुछ हलचल होने लगता है, जिसे देखकर एल्डर किंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, लिंगफैंग अगर तुम्हारे अंदर में हिम्मत है तो तुम इस जगह से हिलना मत। और वो यह बोलने के बाद में इस पिलर की ओर जाने लगता है। लेकिन लिंगफैंग बोलता है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम यहाँ पर मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे? लेकिन तब तक एल्डर किंग ने यहाँ पर अपने किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और वो बोलता है, मुझे आपका ही इंतजार था, आप इस जगह पर जल्दी से आ जाइए। और एल्डर किंग के यह बोलने की ही देरी थी। तभी यहाँ पर जितने भी पिलर होते हैं उन सभी में कुछ हलचल होने लगती है और इसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनकर बाहर की ओर आ जाते हैं और इसके बीच में लिंगफैंग फंस जाता है। दूसरी तरफ एल्डर किंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से इस पिलर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर मिस यांग बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो लिंगफैंग को इस जगह से बाहर आने के लिए बोलने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।